नमस्कार। कक्षा षष्ठ के लिए पाठ 5 अक्षरों का महत्व, ये पाठ आज मैं पढ़ा रहा हूं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले आदर्श वाचन करूंगा। बार बार एक शब्द को मैं दोहरा रहा हूं तो आप समझिए कितना महत्व होगा इसका कि आदर्श वाचन को ढंग से सुनना। इससे क्या होगा? श्रवण कौशल में विकास होगा। उसके बाद खुद जो है अनुकरण करना, अनुकरण वाचन होगा। इसके बहुत सारे लाभ मैं बहुत बार बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि हिंदी सिर्फ विषय नहीं है, अपितु जीवन जीने की कला है, कौशल विकास का केंद्र है। तो मैं अभी आदर्श वाचन कर रहा हूं। आप अनुकरण वाचन करने के बाद ही काठिन्य निवारण या क्लिष्ट शब्दों की व्याख्या वाले हिस्से पर देखिएगा। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। गुणाकर मूले इसके लेखक हैं। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से ना मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर हम आज जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब वर्ष पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। ये
आदर्श वाचन था और आदर्श वाचन से आप श्रवण कौशल के द्वारा सुन करके फिर उसके बाद अनुकरण वाचन करेंगे। अभी मैं काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों के बारे में, उनके व्याकरण की कोटियों के बारे में आपको यहां बता रहा हूं। तो देखिए, पाठ का शीर्षक ही है अक्षरों का महत्व। ये अक्षरों का महत्व, गुणाकर मूले जी ने अक्षर के बारे में बताया है कि अक्षरों का क्या महत्व है। वैसे अक्षर को ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म क्यों कहते हैं? कि अक्षर को ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि क्यों कहते हैं? फिर इसे वर्ण भी कहते हैं। अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ध्वनि है और वर्ण ही अक्षर। तो जब हम लिखते हैं तो वर्ण के रूप में इसे बोलते हैं। ये स्फोट होता है, स्फोट ध्वनि होती है, इसी कारण से इसे ध्वनि भी कहा जाता है। और अक्षर को ही ब्रह्म भी कहा गया है। स्वर, ईश्वर, यह स्वर जो है यही ब्रह्म है। हमारे भीतर जब तक है तब तक हम बोल सकते हैं, जब नहीं है तो नहीं बोल सकते। अक्षर ही ब्रह्म भी है। तो अक्षरों का बहुत महत्व है। अक्षरों के पहले की दुनिया कैसी रही होगी आप कल्पना करके देखिए। तो लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं रहे होंगे, बिना कपड़े के, जैसे आज भी जानवर रहते हैं। थोड़ा सा मनुष्य होने के नाते अकल आई होगी तो इन्होंने बलकल वस्त्र बनाए होंगे, पत्तों से वस्त्र पहने होंगे। उसके बाद देखिए किस प्रकार से अक्षरों की खोज हुई। इस पाठ में स्नेह स्नेह हमको ज्ञात होता है। तो यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, स्वाभाविक रूप से। आगे कहते हैं सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, एकदम सत्य है। बिना अक्षर के कोई पुस्तक नहीं हो सकती। अक्षर के बिना तो कॉपी हो सकती है, पुस्तक नहीं हो सकती कभी। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। अब देखिए, विशेषण शब्द की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब देखिए, तरह तरह के अक्षर, अक्षर शब्द क्या है? संज्ञा। तो अक्षर संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा अक्षर की विशेषता किससे पता चल रही है? तरह तरह, यानी अनेकों प्रकार के। तो ये विशेषण हो गया। ये विशेषण अक्षर के गुण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। ऐसे पुस्तकों के लिए भी आएगा। पुस्तकें भी संज्ञा है और तरह तरह ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण ही होगा। तो तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर, अनेकों प्रकार, अनेक पुस्तकें हैं और वे अनेक प्रकार के अक्षर से बनी हुई है। अनेक प्रकार के अक्षर कौन है? ये अक्षर जो है लिपियों से संबंधित हैं। जैसे देवनागरी लिपि हिंदी संस्कृत लिखते हैं, गुरुमुखी में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, रोमन में अंग्रेजी लिखी जाती है। तो हर प्रकार के अक्षर जो है उनका हर लिपि में अलग अलग प्रकार के अक्षर हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुत सारी चीजों पर आरोप लगाया जाता है कि ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी है। और सबसे बड़ी रूढ़ी अगर कोई है तो अक्षर है।
क्योंकि रूढ़ी की जब हम परिभाषा लेते हैं तो रूढ़ियां उसे कहते हैं जो हजारों सालों से उसी रूप में चली आ रही है। और अगर हम इन अक्षरों को देखें तो जब पहली बार ककहरा बना, क ख ग घ ङ, या अल्फाबेट बना या अलिफ बे, जो भी अक्षर पहली बार बने, तो हजारों साल पहले बने ये अक्षर आज भी उसी रूप में चले आ रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना होने के नाते इन्हें रूढ़ चिन्ह भी बोलते हैं। तो फिर आगे कहता है लेखक गुणाकर मूले जी, कहते हैं दुनिया, दुनिया शब्द किस भाषा का है? दुनिया शब्द उर्दू भाषा का है। संस्कृत में, हिंदी में इसको संसार बोलते हैं। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। बाप रे, करोड़ों पुस्तकें। देखो, छापा खाना ये बहुत पुराना नहीं है। छापा खाना जब से शुरू हुआ है वो बहुत पुराना कालखंड इसका नहीं है। ये चीन में आविष्कार हुआ, बाद में विकसित होते होते अभी तक की स्थिति आई है। करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और ये तब की स्थिति है जब गुणाकर मूले जी ने इस पुस्तक को लिखा। तो दुनिया भर में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। ये हजार शब्द भी जो है उर्दू भाषा का है, इसको संस्कृत में सहस्त्र बोलते हैं। ये सारे के सारे देखिए, 1 से लेकर के 9 तक का अंक, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, ये सारे के सारे इनकी उत्पत्ति कहां हुई? भारत में हुई। तो दुनिया भर में हजारों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। रोज मतलब प्रतिदिन, रोज भी उर्दू भाषा का शब्द है। तरह तरह के अक्षरों में कि हजारों की तादाद, तादाद यानी संख्या, तादाद भी उर्दू भाषा का शब्द है। रोज समाचार पत्र छपते हैं। अब देखिए, समाचार पत्र समासिक शब्द है, समस्त पत्र समाचार, समाचार के लिए पत्र तत्पुरुष समास। तो हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद यानी संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इनके मूल में जो है वो अक्षर है। क्यों? क्योंकि अक्षर नहीं होता तो शब्द नहीं बनते, शब्द नहीं होते तो वाक्य नहीं बनता, वाक्य नहीं बनता तो ना कविता बनती, ना निबंध बनता, ना लेख होता, ना कुछ नहीं होता। तो पुस्तकें कहां से छपती? हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो मैंने आपसे पहले ही कल्पना करवा दी थी क्या हाल होता था, थोड़ा सा दृश्य बताया भी। आज इस शीर्षक पर एक स्वरचित कविता लिखने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, यदि अक्षर ना होते तो क्या होता। स्वरचित कविता लिखनी है, स्वरचित कविता। यदि अक्षर ना होते तो क्या होता। तो क्या होता? इस पर आपको स्वरचित कविता लिखनी 8 पंक्तियों में। तो देखिए, कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। देखो, अनादि भी तत्पुरुष समास है और ये नई तत्पुरुष है, तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, अनादि नई तत्पुरुष है, तत्पुरुष का ही एक हिस्सा है।
जब किसी समस्त पद में अन या अ होता है, प्रथम पूर्व पद अन या अ होता है, तो विग्रह करने पर न लगाया जाता है और यह नई तत्पुरुष में आता है, तो अनादि। इसका विग्रह करेंगे तो न आदि, अनादि का विग्रह करने पर न आदि। नहीं तत्पुरुष होगा, लेकिन ये अनादिकाल से जानते हैं। हम सोचते हैं कि अक्षर अनादिकाल से हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर ने दिया, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन गुणाकर मूले जी का क्या कहना है, इसको देखिए कि पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुआ। तो गुणाकर मूले जी कहते हैं कि आज यह भ्रम टूट चुका है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, बल्कि आज हम सब जानने लगे हैं कि इसकी खोज मनुष्य ने की है, और किस अक्षर की खोज किस स्थान पर किस कालखंड में हुई थी यह भी हमें पता लग चुका है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। बाप रे, कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। 100 साल भी हमारे लिए बहुत है, 1000 साल तो बहुत ही हो गया, लाख साल और हो गया, करोड़ बहुत हो गया, करोड़ के बाद अरब आता है, और 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 5 अरब साल पुरानी। तो ये 5 अरब जो है ये है संख्यावाची विशेषण। विशेष क्या है? धरती। तो ये कह रहे हैं हमारी यह धरती 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। जीव जंतु सामासिक शब्द है, जीव और जंतु, इसमें द्वंद्व समास है। तो देखो धरती 5 अरब साल पुरानी, ये वैज्ञानिकों ने पता लगाया। सूर्य से, सूर्य का ही हिस्सा थी, सूर्य से टूटकर जब अलग हुई तो आग का गोला थी, आज के 5 अरब साल पहले, और करोड़ों सालों तक ये आग के गोले के रूप में जलती रही। फिर करोड़ों साल जलने के बाद इसमें से धुएं उठते रहे, करोड़ों साल तक यही धुएं वाष्प बने, और करोड़ों साल तक यही वाष्प बादल बने। कालांतर में धरती धीरे धीरे उसका तापमान कम होता रहा, और जब अनुकूल वातावरण मिला तो करोड़ों साल तक ये जो बादल बने हुए थे वे सब बरसे। तो जहां पर गैस निकल गई थी, जहां की, वहां बहुत भयंकर गड्ढे, बड़े भयंकर भयंकर गड्ढे हो गए थे, वहां समुद्र बन गया, और दूसरी जगहों के गैस जम गए, वहां पर पहाड़ बन गया। तो 2 अरब साल तक, 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको रहने लायक अवस्था ही नहीं थी, जन्म के लिए अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। करोड़ों साल तक इस धरती पर सिर्फ जानवर और वनस्पतियां थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया।
धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गांव बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्राग ऐतिहासिक, प्राग धन ऐतिहासिक, धन इतिहास धन इक, तो प्राग और प्राग इतिहास इक, तो ये प्राग उपसर्ग हुआ। तो प्राग मतलब प्राचीन काल में के इतिहास की बात कर रहा है लेखक कि मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए, चित्र संकेत, चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र। जैसे उसने कुछ देखा, अपने साथियों को बताने लगा, कोई भयंकर जीव देखा, तो भयंकर जीव देखा तो उसने क्या किया, उस जीव का चित्र बनाने की कोशिश की जमीन पर या गुफा में, तो उससे लोगों को पता चला कि इसने ये चीज देखी थी। तो यह चित्र संकेत हुआ, चित्रों के द्वारा संकेत। आज भी कुछ लिपियां वो चित्र लिपि ही है। चाइनीज लिपि जो है वो चित्र लिपि ही है। तो इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इन्हीं चित्र संकेतों के द्वारा भाव संकेत बाद में अस्तित्व में आए। तो चित्र संकेत क्या और कैसे, किस प्रकार से भाव संकेत का रूप धारण किए, इसको देखिए। एक छोटा सा वृत्त बनाया गोला, और उसके चारों तरफ इस प्रकार से बना दिया किरणें निकलती हुई, तो लोगों को आभास होने लगा कि ये सूर्य की बात कर रहा है। तो यहां सूर्य तो चित्र संकेत हो गया। लेकिन जब बहुत भयंकर गर्मी की बात की और उसने सूर्य दिखाया, तो सूर्य दिखा करके उसने किस चीज की बात की, ताप की बात की, कि ताप बहुत ज्यादा है, उष्मा बहुत ज्यादा है। तो यहां ये चित्र संकेत क्या बन गए, भाव संकेत बन गए। तो वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप धूप का द्योतक हो गया, प्रकटीकरण करने लगा, और यही फिर भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमियों ने अक्षरों की खोज की, और इस प्रकार से बहुत समय बाद मनुष्य ने क्या किया, अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को अब शुरू हुए मुश्किल 6,000 साल हुए। वैसे ये 6,000 साल जो ये दे रहे हैं गुणाकर मूले जी, इन्होंने इस आधार पर लिखा है कि अंग्रेजों ने जो हमें इतिहास दिया उसके अनुसार उन्होंने कहा कि 6,000 साल पहले अक्षरों का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन कल्पना कीजिए, आज विज्ञान ने इस बात को मान लिया है कि आज से 10,000 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई। तो जब 10,000 पहले ऋग्वेद की रचना हुई, 10,000 वर्ष पहले, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि अक्षरों की उत्पत्ति, अक्षरों का आविष्कार 6,000 साल पहले हुआ। यानी यह बात जो गुणाकर मूले जी ने यहां पर लिखी है, यह सत्य प्रमाणित नहीं होती है। नए शोधों के अनुसार यह स्वयं अपने आप गलत हो गई है। तो जो गलत जानकारी है जो पुस्तक में, उसको सही तथ्य के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज की अतिथि का हिस्सा इतना ही। कुछ प्रश्न मैं अभी लिख रहा हूं यहां पर, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे।
प्रश्न 1, लेखक के अनुसार अक्षरों की खोज कब हुई? अब देखिए, ये प्रश्न लेखक के अनुसार, इसमें सत्यता की कोई बात नहीं है, क्योंकि लेखक अंतिम सत्य नहीं है। लेखक के अनुसार आपको बताना है कि अक्षरों की खोज कब हुई। प्रश्न नंबर 2, हमारी धरती कितनी पुरानी है? प्रश्न 3, पहले धरती पर किनका राज्य था? प्रश्न 4, मनुष्य ने गांव बसाने कब से शुरू किए? प्रश्न नंबर 5, ये अंतिम प्रश्न है। मनुष्य पहले किन किन औजारों का प्रयोग करता था? तो ये जो बोर्ड वर्क था, इसको पूरा करने के साथ साथ आप इन प्रश्नों का उत्तर भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष